आज दिनांक 6 सितंबर 2023 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स, केंद्रीय कार्यालय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 हूँ तथा मेरे पिता का नाम स्वर्गीय विभीषण पांडे है और मैं ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223 का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास, फ्लैट नंबर 104, मोती महल अपार्टमेंट, नियर दीघा आशियाना मोड़, नियर अल्पना सिनेमा हॉल, दीघा घाट, पटना, बिहार 800011 के पते पे रह रहा हूँ। आज मैं आपको 25 करोड़ लोगों की हत्या हुई है पिछले 160 सालों में, डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी के बेसिस पर बंदर का खेल खेलकर, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अंग्रेज वैज्ञानिक डार्विन का नाम तो सुना ही होगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसने कहा कि इंसान बंदरों से उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे करके इंसान बंदरों से उत्पन्न हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसी को इवोल्यूशन का नाम दिया गया। लेकिन ये एक नाटक था, एक वस्तुतः एक खेल खेला गया अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज़ों ने उस समय पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा था। ऐसे 160 साल पहले, जब डार्विन के ज़माने में डार्विन ने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में, मतलब आज से 164 साल पहले। उसी समय से एक खेल हो रहा है लगभग। इसमें सब कुछ हिंदी में है। आपको सारे अक्षरों को उल्टा पढ़ना है केवल, और आपको समझना है कि कैसे ये खेल हो रहा है और कैसे करके करोड़ों लोगों को मारा गया है। जैसे डार्विन, जिस अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा कि इंसान बंदरों से बना है, डार्विन का उल्टा DARWIN का उल्टा WINDAR, डार्विन का उल्टा विंदर, डार्विन विंडर, विंदर मतलब बंदर, बंदर मतलब बंदरों का खेल। तो यही बंदर का जो खेल हो रहा है, इसमें 25 करोड़ लोगों को मारा गया है। 164 सालों से ये खेल हो रहा है। 164 या 165, 166, 1857, 1859 के बीच में के समय से ये खेल हो रहा है, और इसमें 25 करोड़ लोगों को मारा गया है, और सारे भारत से ही खेल हो रहा है। और चूंकि अंग्रेजों को यह खेल खेलना था, उन्होंने भारत को ही चुना, और भारत के नाम पर इन्होंने एक रिसर्च का खेल खेला रामलीला के नाम पे, और रामलीला के स्क्रिप्ट बना के और इस तरह से करके 25 करोड़ लोगों को मारा। इस खेल में दुनिया भर के सभी 200 देशों की सरकारें इन्वॉल्व हैं, और सभी सरकारें इन्वॉल्व हैं। ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ वर्ल्ड आर इन्वॉल्व। सभी के सभी, मतलब सारे के सारे, सभी के सभी चोर हैं। आपको सारे वर्ड्स को उल्टा पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करके करोड़ों लोगों को मारा गया है। पहले मैं आपको संक्षेप में बताऊँगा, और फिर उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि कैसे करके, विस्तार से बताऊँगा कि कैसे करके करोड़ों लोगों को मारा गया है। इन चीज़ों को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि पूरे दुनिया के अगर 8 अरब लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। पूरी दुनिया में 8 अरब जनसंख्या है, और देयर आर 8 बिलियन पीपल इन्वॉल्व, और सभी 8 अरब लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। और इफ़ ऑल 8 बिलियन पीपल गेट टू नो द ट्रुथ, तो जो चोरी हो रही है पूरी दुनिया भर में, 200 देश की सरकारें कर रही हैं, करोड़ों लोग की हत्या कर चुकी हैं, 25 करोड़ लोग की हत्या हो चुकी है। तो ये चोरी अपने आप सबको पता चल जाएगी, तो वे शर्म के मारे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही 25 करोड़ लोगों को मारा है, ताकि अमेरिका की हेजेमनी, अमेरिका जो गलत काम कर रहा है और अमेरिका पूरे विश्व पे शासन करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं हो पाए।
हालांकि इस प्रोजेक्ट में सभी देश इन्वॉल्व है, रूस भी चोर है, चीन भी चोर है, भारत सरकार भी चोर है, पाकिस्तान सरकार भी चोर है, दुनिया भर के 200 देशों की सरकारें मिलकर यह खेल खेल रही हैं। तो ये मेरा, चूँकि मैं ही रिसर्च, मेरा नाम रवि पांडे है, सन ऑफ विभीषण पांडे, ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स में सन 2011 से काम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की चोरी उजागर करने पे इन्होंने मुझे मार पीट के, मेरा दांत तोड़कर, मुझे गूंगा बहरा और अज्ञात अननोन डिक्लेयर कर और ये पैर भी तोड़ दिया है, जिसमें लोहे की रड लगानी पड़ी है, जिससे मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की, खाने पानी में जहर मिलाकर। मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में मैं 18 साल से रह रहा था। इन्होंने विभिन्न तरीक़ों से गाड़ी से कभी कुचल कर, कभी मार कर, दांत तोड़कर, विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की। फिर मैं विदेश गया घूमने, इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, मालदीव्स, नेपाल, इन्होंने वियतनाम, चीन, सभी जगह इन्होंने, मलेशिया, मेरी हत्या करने की कोशिश की। इसके अलावा मैं विभिन्न जगहों पे घूमने गया वहाँ उन्होंने मुझे पुलिस से हर जगह पीछा कराया, मुझे अननेसेसरीली मुझे टॉर्चर करवाया, क्योंकि मैंने इनके पहले इलेक्शन कमीशन का मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया था। फिर जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने पूरा का पूरा कोड डिकोड कर दिया। इस बीच में इन्होंने जो बाइडेन के बर्थडे के दिन मारकर मेरा चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दांत तोड़ दिया और मुझे अज्ञात, अननोन, गूंगा बहरा, पागल सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। आप खुद ही समझ जाइए कि कैसे कितना घिनौना खेल हो रहा है। और मैं ही रिसर्च सब्जेक्ट हूँ, मेरा नाम रवि पांडे है, मेरे नाम पे ही, पांडे के नाम पे पैंडेमिक का खेल खेला गया और मैं ही डार्विन का बंदर हूँ। डार्विन, DARWIN, उसमें ARWI वर्ड है, मतलब RAWI, मतलब रवि मेरा नाम। और मेरे पिता का नाम विभीषण था, विभीषण का पहला अक्षर V और अंतिम अक्षर 9, डार्विन का जो विन शब्द है। और मेरे दादा का नाम राम दरेश पांडे था, वो भी सब रिसर्च सब्जेक्ट थे। राम दरेश, दरेश में DAR वर्ड है और डार्विन का पहला 3 अक्षर डर। तो ये इस तरह से बंदरों का खेल खेला गया है। डार्विन के नाम पे ही सारा चीज़। मेरा नाम रवि है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, मतलब रॉबर्ट में रवि शब्द भी है, डार्विन में भी रवि शब्द है। DARWIN में ARWI वर्ड है, मतलब RAWI, रवि। डार्विन मतलब र और वी वर्ड है इसमें बीच में। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सारे के सारे चोर हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सारे के सारे चोर हैं, गांधी चोर, मोदी चोर, सेना चोर, पुलिस चोर, अमेरिका चोर, रूस चोर, अंग्रेज़ चोर, भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, चीन सरकार, सभी दुनिया भर की सभी 200 देशों की सरकारें चोर हैं और नाटक हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चोर भारत सरकार, बिहार सरकार, दिल्ली सरकार, अमेरिका द्वारा 25 मेरी हत्या करने की कोशिश की गई और कैसे 25 करोड़ लोगों की हत्या की गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे गांधी चोर था। मैं आपको पहले संक्षेप में बताऊंगा, फिर मैं आपको सारे चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा। गांधी कैसे चोर था। गांधी, जिन्ना, नेहरू की चोरी। कैसे गांधी, जिन्ना और नेहरू चोर थे। गांधी मतलब महात्मा, मतलब महान आत्मा। नेहरू मतलब निहारू, NEHRU को NEHARU, निहारू वर्ड है, उसमें NEHRU वर्ड है नेहरू, उसमें उसको आप उल्टा कर दिए। निहारू का उल्टा रूहानी, NEHARU का उल्टा RUHANEE मतलब रूहानी। रूहानी मतलब होता है उर्दू में रूहानी, मतलब रूह मतलब आत्मा। तो आत्मा का खेल हो रहा है। गांधी भी महात्मा, महान आत्मा मतलब महात्मा, नेहरू भी रूहानी मतलब आत्मा मतलब, और जिन्ना मतलब जिन्ना का जो पाकिस्तान बनाया जिसने, जिन्ना मतलब चिराग का जिन, मतलब चिराग का जिन मतलब अलादीन, जैसे अलादीन और चिराग का जिन। तो यही आत्मा का खेल हो रहा है, मतलब सभी आत्मा, गांधी भी आत्मा, नेहरू भी आत्मा, जिन्ना भी आत्मा, मतलब सब कुछ आप समझिए कि स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है, पटकथा के तहत होता है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ये स्क्रिप्ट लिखती हैं और इस तरह से उन्होंने रंगमंच पे कलाकार बनाए, मतलब ऑन स्टेज एक्टर्स बनाए। गांधी, जिन्ना, नेहरू मतलब सभी के सभी चोर थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी के सभी चोर थे और ये नाटक हो रहा है।
एक्चुअली 1857 से 59 के बीच में इन्होंने एक चिप खोजी। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, जो कि मोबाइल में लगा देने पे उसमें मेमोरी के तौर पे उसमें बहुत सारी चीज़ों को, उसमें फ़ोटो और सभी चीज़ को स्टोर करके रख सकता है। उसी तरह से एक छोटा सा चिप होता है जो कि दिमाग में लगा देने पे वो वायरलेस तरीके से, जैसे मोबाइल का सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड होता है, वायरलेस तरीके से कैसे सिम कार्ड से आप दुनिया भर में कभी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उसी तरह से वायरलेस तरीके से इन्होंने एक चिप ऐसा खोजा जिससे वायरलेस तरीके से दुनिया भर में अगर किसी के भी दिमाग में लगा दिया जाए तो उसके मन की बातों को आप पढ़ सकते हैं। यही मन की बात का खेल रहा है। मन की बात मतलब थॉट्स ऑफ माइंड, मन की बात मतलब मन की, इसीलिए नरेंद्र मोदी का जो आप टीवी रेडियो कार्यक्रम देखते हैं मन की बात, वो एक्चुअली मेरे मन की बातों के ऊपर ही है। उसके और इस तरह से मेरे पूर्वजों के ऊपर भी सारी कहानियाँ बनी। मेरे पिता विभीषण पांडे भी, मैं रवि पांडे रिसर्च सब्जेक्ट हूँ, मेरे पिता विभीषण पांडे भी रिसर्च सब्जेक्ट थे, मेरे दादा रामदरेश पांडे भी रिसर्च सब्जेक्ट थे, और मेरे परदादा रामदयाल पांडे भी रिसर्च सब्जेक्ट थे, और मेरे परदादा के पिता विशंभर पांडे भी रिसर्च सब्जेक्ट थे। इसी तरह क्रम से क्रम, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने डार्विन के बंदरों से इंसान को बनाने का इवोल्यूशन का खेल खेला। जब मैंने कोड डिकोड के लिया तो यही इवोल्यूशन, इसी को इवोल्यूशन कहा गया कि एक इंसान बंदर से इंसान बन गया, मतलब मन की बात, मतलब मन की का खेल। नरेंद्र मोदी का जो आप टीवी रेडियो कार्यक्रम देखते हैं मन की बात, वही ये खेल है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो अंग्रेज़ों के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था माउंटबेटन, MOUNTBATTEN, मतलब माउंटबेटन मतलब मन बातें, मतलब मन की बातें, और मतलब मन की बात का खेल हो रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने से। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी का जो टीवी रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, उसमें भी यही खेल। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। गांधी का तो मैंने बता दिया, गांधी महात्मा, नेहरू का उल्टा, नेहरू मतलब निहारू का उल्टा, रूहानी मतलब रूह मतलब आत्मा, जिन्ना मतलब चिराग का जिन मतलब आत्मा, अलादीन और चिराग का जिन मतलब जिन जैसे आत्मा। तो सभी आत्मा मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा, मतलब गांधी, जिन्ना, नेहरू सभी चोर थे। गांधी ने एक पुस्तक लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेहरू ने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत एक खोज। और जिन्ना खोजा जाति का मुसलमान था, खोजा मीन्स डिस्कवर्ड। तो मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी हो रही थी, जो हिडन प्रोजेक्ट चल रहा था, मतलब एक गुप्त वैज्ञानिक खोज हो रही थी, जिसमें इन्होंने बिहार के भोजपुर जिले के मलौर गांव थाना चरपोखरी पिन 802223 के एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों को, 5 जनरेशन्स को इन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया। और यही खेल हो रहा है, यही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है, जिसके लिए गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट का, और जिन्ना खोजा जाति का मुसलमान था, मतलब खोजा मतलब डिस्कवर्ड, मतलब यही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गांधी ने 8 करोड़ लोगों की हत्या की, गांधी और हिटलर की चोरी, और कैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड सभी मिले हुए थे, सब मिलकर उन्होंने 25 करोड़ लोगों की ओवरऑल हत्या की। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो नाटक खेला गया उसमें 8 करोड़ लोगों की हत्या की। उसके अलावा पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने, और स्पेनिश फ्लू का नाटक करके इन्होंने 5-6 करोड़ लोग की हत्या की थी। तो एक करके इन्होंने 25 करोड़ लोग की कम से कम हत्या की है। जैसे वर्तमान में कोरोना का नाटक करके इन्होंने 1.5 करोड़ लोग की हत्या की है पिछले 3 सालों में। तो ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। गांधी चोर था, गांधी हाथ में लाठी पकड़ता था, LATHI का उल्टा HITLA, LATHI का उल्टा HITLA, हिटलर मतलब हिटलर, मतलब गांधी और हिटलर दोनों चोर थे और अमेरिका रूस के साथ मिलकर नाटक कर रहे थे। शोला और सबनम फिल्म आप देखिएगा, अनुपम खेर की है और गोविंदा की है। गोविंदा, उसमें अनुपम खेर का जो किरदार है इंदर मोहन लाठी, जो आर्मी का ऑफिसर बना रहता है अनुपम खेर उस फिल्म में। इंदर मोहन लाठी मतलब मोहनदास, मतलब मोहनदास गांधी की लाठी, मतलब महात्मा गांधी की लाठी, मतलब जो गांधी था वही हिटलर बन जाता। बाद में उसी फिल्म में आप देखिएगा अनुपम खेर हिटलर जैसी मूछें कर लेता है। तो गांधी और हिटलर एक ही किरदार थे, और वो मेरे दादा रामदरेश पांडे के ऊपर बने हुए थे। मतलब सब कुछ रामदरेश पांडे की वजह से ही हुआ, रामदरेश पांडे की वजह से ही भारत आज़ाद हुआ,
पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाटक खेला गया और इस तरह से करके करोड़ों लोग की हत्या की गई। उसका पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने 25 करोड़ लोगों की हत्या की है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है। ज़िंदगी शब्द के अक्षरों का आप उल्टा कर लीजिए। ZINDAGI शब्द के अक्षरों का उल्टा होता है गांधी जी। ZINDAGI मतलब ZI प्लस NDAGI। NDAGI का उल्टा कर दीजिए GANDI प्लस ZI मतलब गांधी जी, मतलब गांधी जी। गांधी में चोर था। ज़िंदगी मतलब लाइफ होता है, लाइफ मतलब जीना, जीना मतलब जिन्ना, जीना का उल्टा ना जी, जी ना का उल्टा ना जी, JINA का उल्टा NAJI ना जी मतलब हिटलर की नाजी पार्टी। और जीना का उल्टा मरना, मरना मतलब फांसी, जैसे फांसी किसी को लगा दी तो मर जाता है, तो इसलिए फांसी पार्टी इटली के मुसोलिनी की बनाई गई। तो सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से नाटक हो रहा है। भारत में गांधी जिन्ना हिंदू मुसलमान का नाटक कर रहे थे और यूरोप में हिटलर मुसोलिनी। हिटलर उल्टा स्वस्तिक झंडा रखता था और नाम हिटलर उसका था, और हिटलर मतलब हिंदू, हिटलर हिंदू, उल्टा स्वस्तिक झंडा खुद को आर्यन कहता था, स्वयं को आर्यन कहता था, मतलब हिंदू धर्म का नाटक। मुसोलिनी मुसलमान सबसे मिलता है, मुसलमानी मुसलमान, तो वो वहाँ पे नाटक कर रहे थे। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का नाटक किया गया। भारत की आज़ादी और पाकिस्तान का 1947 में नाटक किया गया। युद्ध में 8 करोड़ लोगों को मारा गया और 1947 में दंगे कराकर 10 लाख लोगों को भारत में मारा गया। मतलब गांधी, जिन्ना, हिटलर, मुसोलिनी, अमेरिका, अंग्रेज सभी चोर हैं, सभी मिलकर नाटक कर रहे थे। एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है ताकि एक दूसरे में लोगों को नफरत फैलाकर और एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जाए। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाकर, एक रेस को दूसरे रेस से लड़वाकर, एक जाति को दूसरे जाति से, इस तरह से करके डिवाइड एंड रूल का खेल खेलते हैं। फूट डालो और शासन करो। और इस तरह से इन्होंने पूरा विश्व को, अमेरिका और अंग्रेज़ों ने गुलाम बना कर रखा है और पूरे दुनिया पर कब्जा करके इन्होंने 25 करोड़ लोगों की हत्या की है। और इस तरह से ये खेल खेलते हैं कि अगर कोई भी इनका विरोध करने की कोशिश करता है उसकी या तो ये हत्या करवा देते हैं, या अगर किसी देश भी, सब देश मिले हुए हैं, सब देश नाटक करते हैं, सभी ऑल कंट्रीज आर इन्वॉल्व, लेकिन उसको जियोपॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली वो उसको ऐसा कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन हालांकि इस सब और दुनिया भर की सभी देश की सरकारें चोर हैं, तो सबको इन्होंने ऐसे करके ऐसा कर दिया है कि इस खेल से कोई बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पा रहा है चाह कर भी। लेकिन मैं रवि पांडे, रिसर्च सब्जेक्ट, मैं इसलिए लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि आगे कोई रिसर्च सब्जेक्ट नहीं हो। अब ये सोच रहे हैं भारत सरकार, अमेरिका, क्योंकि मैंने इनकी चोरी उजागर कर दी, तो उन्होंने ये सोच रहे हैं कि मेरी हत्या करके ये कहीं राजस्थान में या किसी और दूसरी जगह रिसर्च सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और दूसरे राज्य में या राजस्थान में, या नेवी की। मेरा मामा जो है श्याम कुमार हरे, मैंने उसको, वो चोर है, इंडियन नेवी का कैप्टन है, कैप्टन श्याम कुमार, उसको मैं रिलेटिव नहीं मानता हूँ। आई रिजेक्ट हिम फ्रॉम, आई हैव एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव। तो वो उसके बेटी सेजल कुमार के बच्चे को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या राजस्थान में उन्होंने राजस्थान से कुछ लोगों को लेके आया था, रघुवीर सिंह और उसकी बेटी शीतल, और इस तरह से करके वो नाटक खेला था उन्होंने कि कैसे भी करके बिहार में, चूँकि 160 सालों से खेल हो रहा है, पूरे विश्व में ये खेल हो रहा है, बिहार से ही हो रहा है, तो ये राजस्थान मेरी हत्या करके राजस्थान में नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च बना सके। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि फिर ये करोड़ रिसर्च सब्जेक्ट बना के फिर ये करोड़ लोग की हत्या करेंगे, फिर पूरी दुनिया के करोड़ों बेगुनाह लोगों की हत्या करेंगे। और मैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ रहा हूँ। आज इतने करोड़ लोग की हत्या हो गई, 25 करोड़ लोग की हत्या हो गई। अब इन चोरों की, अमेरिका की और इंग्लैंड की और रूस की और भारत सरकार की और दुनिया भर के 200 देशों की सरकारों की चोरी अब आगे नहीं होनी चाहिए। इन्होंने करोड़ों लोग की हत्या की है, अब कोई नया रिसर्च सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया कैसे गांधी, जिन्ना, हिटलर, मुसोलिनी, अमेरिका, रूस, अंग्रेज सभी चोर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अंग्रेज और चोर गांधी और सरदार पटेल और सभी मिलकर और
नाटक करते थे। अंग्रेज और गांधी चोर थे, जैसे दोनों मिलकर नाटक करते, सब कुछ पटकथा के तहत हो रहा है। जैसे अंग्रेज गवर्नर जनरल का 1910 से 1916 में जो भारत का वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था हार्डिंग। हार्डिंग HARDING का उल्टा GANDHI, उसमें GANDHI गांधी शब्द है, और गांधी उसी के समय में 1915 में भारत आया था। तो जो अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम होता था उसी के नाम पे एक किरदार बना देते थे और उसको भारत के लोगों का उसको नेता बना देते थे। तो हार्डिंग 1910 से 1916 के समय में था। हार्डिंग का उल्टा गांधी होता है, HARDING का उल्टा GANDHI, उसमें GANDHI शब्द है। तो इस तरह से उन्होंने ये खेल खेला। 1915 में गांधी भारत आया था दक्षिण अफ्रीका से, जो कि हार्डिंग के समय में ही आया था। गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय हार्डिंग था। जैसे 1943 से 1947 के बीच में जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था उसका नाम था वावेल, WAVELL। 1943 से 1947 के बीच में भारत का जो वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वावेल। WAVELL का उल्टा WALLEV, वल्लभ, मतलब वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार पटेल का जो असली नाम था वल्लभ भाई पटेल था, वल्लभ। तो ये सभी चोर थे, मतलब गांधी भी चोर था, वल्लभ भाई पटेल भी चोर थे, सरदार पटेल चोर था, नेहरू भी चोर था, जिन्ना भी चोर था, सभी इसी तरह से। सुभाष चंद्र बोस के नाम के अक्षर में बी भाष चंद्र हो जाता है। सुभाष का भाष, चंद्र का चंद्र, और बी बोस का बी, बोस का बी, सुभाष का भास और चंद्र का चंद्र, बी भाष चंद्र, मतलब विभीषण। मतलब इसलिए सुभाष चंद्र बोस को इंडिया का क्विस्लिंग कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत से बाहर जाकर लड़ाई लड़ी। कैसे विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया था, और विभीषण को देशद्रोही कहा जाता है। तो इसलिए ये सुभाष चंद्र बोस के चूँकि नाम में विभीषण सब था, तो उस पटकथा के तहत सुभाष चंद्र बोस ने रामलीला में विभीषण का खेल खेला और भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों और भारतीय सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो सभी चोर थे, गांधी भी चोर था, सुभाष चंद्र बोस भी चोर था, सभी चोर थे, पटेल भी चोर था, नेहरू भी चोर था, जिन्ना भी चोर था, सारे के सारे चोर हैं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इटली, जापान, चीन, जर्मनी, सभी पूरे दुनिया भर के देशों के सरकारें चोर हैं। सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है। कैसे सारा खेल भोजपुर जिला से हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। 1876 से 1880 में भारत का जो गवर्नर जनरल था, वाइसराय था, उसका नाम था लिट्टन। लिट्टन, LYTTON, लिट्टन मतलब लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मतलब बिहार, भोजपुर का ही, बिहार का फेमस खाना है। बिहार स्पेशली भोजपुर जिला का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसका फेमस खाना है लिट्टी चोखा। तो ये लिट्टी चोखा का खेल हो रहा है। इसलिए लिट्टन 1876 से 1880 में गवर्नर जनरल था। 1880 से 84 के बीच में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था रिपन, RIPON, उल्टा PIRON, पीरो। उसमें पीरो वर्ड है। पीरो मतलब मेरा जो गांव है जिला भोजपुर, आरा जिला बिहार में, मेरा जो गांव है मलौर, थाना चरपोखरी, उसके जो सबसे नज़दीक का जो शहर है उसका नाम है पीरो, जो कि भोजपुर आरा जिला में पड़ता है। तो पीरो, तो उसके लिए रिपन 1880 से 1884 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल था। RIPON का उल्टा PIRON, मतलब PIRO, पीरो, वही पीरो। इस तरह से सारा स्क्रिप्टेड। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं रिसर्च सब्जेक्ट हूँ, मेरा नाम है रवि पांडे, RAVI। तो सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। जैसे मेरा जन्म 1984 में हुआ है, 1984 में। जब मेरा जन्म हुआ तो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी का असली नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, दर्शन, और मेरे दादा का नाम था राम दरेश दर्शन। तो इंदिरा गांधी ने 1983 में स्क्रिप्ट के तहत मेरे दादा को गाड़ी से कुचलकर उनकी रोड पर हत्या करवा दी। यही स्क्रिप्ट 1980 के कर्ज फिल्म में दिखाया गया है, जो कि पहले से ही पटकथा लिख ले गए थे। ऋषि कपूर के फिल्म है कर्ज। तो उसमें जो मेरे पिता विभीषण पांडे की 1982 में शादी हुई, तो उसमें दिखाता है कि जैसे एक इंसान राज किरण की शादी होती है, वो उसकी जो पत्नी रहती है उसको गाड़ी से कुचल कर मार देती है। तो ये एक्चुअली इंदिरा गांधी का ये दिखाया गया कि इंदिरा गांधी ने मेरे दादा को गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी। और उसके बाद उसमें दिखाता है कि ऋषि कपूर का जन्म हुआ, तो ऋषि कपूर उससे बदला लेता है। तो जैसे मेरा जन्म हुआ 1983 में, इंदिरा गांधी ने मेरे दादा रामदरेश पांडे की हत्या कर दी,
दरेश, और इंदिरा गांधी का असली नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, दरेश प्रियदर्शनी, दर्शन, दरेश दर्शन। तो उसने हत्या कर दी इंदिरा गांधी ने। तो 1984 में जब मेरा जन्म हुआ तो इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। तो सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। जैसे इंदिरा गांधी को मारने वाले का नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, मेरे पिता का नाम विभीषण और दादी का नाम सीता, बेअंत विभीषण, BEN बीन, और विभीषण, और सतवंत मतलब सीता। तो सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। और उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाटक खेला गया था। ब्लू स्टार मतलब नीला, नीला तारा। मेरा नाम रवि है, रवि मतलब सूरज, सूरज मतलब तारा, सूरज एक तारा है। और नीला मतलब ब्लू कलर, जो कि भगवान का कलर होता है। जैसे विष्णु को नीले रंग से दिखाया जाता है, राम को नीले रंग से दिखाया जाता है, हिंदू भगवानों को नीले रंग से दिखाया जाता है, और शिव को भी, भगवान शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है। नील मतलब नील, इसलिए यह नीला तारा कहा गया। मुझे इन्होंने जन्म लेते के साथ चिप लगाकर इन्होंने मुझे सो कॉल्ड भगवान बना दिया। हालांकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, पर इन्होंने मुझे भगवान बना दिया। अब मैं जब इनकी चोरी उजागर कर रहा हूँ तो ये मुझे GOD, गॉड, गॉड कहा जाता है। गॉड का उल्टा डॉग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ा गई है। GOD का उल्टा गॉड, भगवान का मतलब उल्टा होता है कुत्ता। GOD का उल्टा DOG, डॉग मतलब कुत्ता। तो अब मुझे ये गली का कुत्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गली गली भटक कर लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। यही मैं कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ, क्योंकि जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने, मेरे पिता, मेरे एंसेस्टर्स सभी को थ्रेटन कर दिया था कि आप किसी को भी, इसको कुछ भी सच्चाई नहीं बताइएगा, नहीं तो आप लोग के पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे पूरे परिवार को टॉर्चर करके रखा पूरे। उसके बाद मेरे पिता की भी हत्या कर दी सन 2014 में, और सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। उसके बाद कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कैसे मेरे वजह से राजीव गांधी की हत्या भारत सरकार को करनी पड़ी 1991 में। मेरा नाम है रवि पांडे। रवि में RAVI वर्ड है, राजीव, राजीव गांधी। RAJI भी, उसमें J हटा दीजिए तो RAI भी बन जाता है। राजीव में J हटा दीजिए तो RAI भी बन जाता है। RAJI भी, उसमें J हटा दीजिए RAI भी बन जाता है। RAI भी को उल्टा कर दीजिए RAVI, रवि मतलब मेरा नाम। उसका राजीव गांधी की हत्या माला पहनाकर पेरम्बदूर में की गई। माला पहनाकर पेरम्बदूर, माला प्लस पेरम्बदूर का उर जोड़ दीजिए तो माला उर, MALAUR, मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार। मेरे गांव का नाम MALAUR मलौर, उसमें MALAUR वर्ड है। माला पहनाकर पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या की गई 1991 में। तमिलनाडु में हत्या की गई राजीव गांधी की, TAMAL, उसमें MALAU मलौ शब्द है, तमिलनाडु स्पेलिंग, मलौ मतलब मलौर मेरे गांव का नाम। राजीव गांधी को मारने के बाद, मारने वाले का नाम था प्रभाकरन, प्रभाकर मतलब होता है सूरज, सूरज मतलब रवि मतलब मेरा नाम। और राजीव गांधी की जो समाधि है उसका नाम है वीर भूमि। मारने के बाद राजीव गांधी की समाधि बनाई गई वीर भूमि। वीर का उल्टा होता है रवि, वीर का उल्टा रवि, और भूमि मतलब भूमिहार ब्राह्मण मेरी जाति, मैं भूमिहार ब्राह्मण जाति का हूँ। रवि पांडे, मैं भूमिहार ब्राह्मण जाति का हूँ। थाना चरपोखरी, गांव मलौर, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223, सन ऑफ विभीषण पांडे। इस तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक खेला गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नरेंद्र मोदी चोर है, कैसे करोड़ों लोग की हत्या की गई है। नरेंद्र मोदी कैसे चोर है, रामलीला का खेल हो रहा है। आपको शब्दों और नामों को उल्टा पढ़ना है। जैसे मोदी का उल्टा पढ़िए, मोदी का उल्टा डी मो, मोदी का उल्टा डी मो, और नरेंद्र का उसमें पहला अक्षर जोड़ दीजिए, नौ। नरेंद्र का पहला अक्षर है नौ, मोदी का उल्टा डीमो प्लस नरेंद्र का पहला अक्षर नौ, मतलब डिमन। डिमन मतलब राक्षस या रावण, अंग्रेजी में DEMON का मतलब होता है डिमन मतलब राक्षस या रावण। तथा मोदी का जो प्रधानमंत्री निवास में रहता है, जिसका पता है 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग। कल्याण का उल्टा KLYAN का उल्टा LANK, लंका। कल्याण KLYAN, KA प्लस LYAN, उसमें KA प्लस LAN वर्ड है, मतलब LANK, लंका। मतलब मोदी, नरेंद्र मोदी रावण है जो लंका में रहता है। मोदी के नाम में ही रावण है, जिसके नाम में ही रावण, मोदी मतलब रावण।
वो कैसे राम हो सकता है? ये सब कुछ जो हो रहा है रामलीला और ये सब जो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो नकली रामलीला और ये सब का जो ढोंग करते हैं और इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, चीट करते हैं और एक दूसरे को लड़वा कर करोड़ों लोग की हत्या करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है, सारे के सारे राजनीतिक दल चोर हैं, सब के सब चोर हैं। इलेक्शन कमीशन भी चोर है, चुनाव आयोग भी चोर है, इलेक्शन के रिजल्ट तक नकली होते हैं, करोड़ों लोग की हत्या की गई है। अमेरिका सब कुछ इलेक्शन, आप किसी भी पार्टी को वोट डालिए, ईवीएम मशीन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, सारे रिजल्ट्स मन की बात से डिसाइड होता है और सब कुछ अमेरिकन स्क्रिप्ट और आर्मी जो पुलिस वाले और आर्म फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो स्क्रिप्ट लिखते हैं मन की बात के खेल के ऊपर, उसी के तहत तय होता है। इलेक्शन का कोई रिजल्ट किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं, सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से होता है। तो सारे के सारे राजनीतिक दल चोर है, कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी भी चोर है, सभी चोर हैं। नीतीश कुमार भी चोर है, अरविंद केजरीवाल भी चोर है, तेजस्वी यादव भी चोर है, सभी राजनीतिक दल चोर हैं। और ये सबके नाम का मतलब रावण ही आएगा। जैसे नरेंद्र मोदी का नाम का मतलब मैंने आपको बता दिया रावण, नीतीश कुमार NITS कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है, उसमें RAKSHNI राक्षसनी शब्द है उसके नाम के अक्षरों में, राक्षसनी मतलब वही राक्षस रावण। और इसी तरह से सभी के नाम है। अरविंद केजरीवाल ARVIN का उल्टा उसमें RAVIN राविन शब्द है, मतलब रावण। और इसी तरह से सारे के नाम में वैसे ही हैं। तेजस्वी यादव के नाम में तेज वर्ड है, बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है। तेज मतलब, और यादव में याद शब्द है, तेज याद, तेजस्वी यादव तेज याद। तेज मतलब होता है मन के बात का खेल, मतलब इंटेलिजेंस बुद्धि, और याद मतलब मेमोरी भी मतलब बुद्धि का खेल। तो मतलब यही मन की बात का खेल हो रहा है, मतलब मन की बात मतलब बंदर का खेल हो रहा है। तो सबके नाम में वही मंकी, बंदर, रावण। रावण का उल्टा होता है वानर, RAVAN का उल्टा VANAR वानर, वानर मतलब बंदर। तो सबके नाम में रावण और बंदर आएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल का मैंने आपको बताया ARVIND का उल्टा VINDAR, अरविंद का उल्टा विंदर, तो मतलब बंदर। सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से रहते हैं। जैसे यादव का मैंने बताया कि वो मन की बात का खेल हो रहा है, मन की बात मतलब मन की मतलब बंदर। सभी स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है सब कुछ। नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहता है, चौकीदार मतलब होता है उर्दू भाषा में दरबान, DURBAN का उल्टा BUNDAR, बंदर। दरबान का उल्टा बंदर, चौकीदार कहता है नरेंद्र मोदी स्वयं को। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ R बाइडेन में BINDER शब्द है। तो सबके नाम में बंदर शब्द है। गांधी जैसे दक्षिण अफ्रीका से आया था, गांधी भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में रहता था, डरबन का उल्टा बंदर। सब कुछ स्क्रिप्ट। गांधी का जन्म भी पोरबंदर में हुआ था 1869 में, पोरबंदर में। बंदर शब्द है मतलब बंदर का ही खेल हो रहा है, मन की बात का खेल हो रहा है। मन की बात मतलब मन की, अंग्रेजी में बंदर को मंकी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नरेंद्र मोदी ने 1.5 करोड़ लोगों की हत्या की है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था 2017 से 2022 के बीच में। भारत का राष्ट्रपति जो था रामनाथ कोविंद था। उसके पहले रामनाथ कोविंद बिहार का राज्यपाल उसको बनाया गया था, पटकथा के तहत। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार का राज्यपाल रामनाथ कोविंद को बनाया गया। 2017 में रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। सब कुछ पटकथा के तहत किया गया। वर्ल्ड वॉर Z फिल्म आप देखिएगा कि कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर पैंडेमिक के बेसिस पर लड़ा जाएगा। मेरा सरनेम है पांडे पैंडेमिक, तो पांडे पैंडेमिक इस तरह से करके इन्होंने कोरोना का नाटक करके करोड़ों लोग की हत्या की। वर्ल्ड वॉर फिल्म में 2013 की ब्रैड पिट की। तो सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक। सब अमेरिका पहले से ही स्क्रिप्ट लिख लेता है। उसी तरह से भारत को इस अमेरिका ने गुलाम बना रखा है। पहले अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, अब अमेरिका ने गुलाम बना रखा है। और सब कुछ स्क्रिप्टेड। जैसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया 2017 से 2022 के बीच में, और 2019 में अमेरिका ने कोरोना का खेल खेला। कोरोना मतलब कोविड, कोरोना को कोविड कहा जाता है। कोविड, राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद, कोविड कोरोना, कोविड कोरोना। तो सब कुछ पटकथा के तहत चला। पहले से ही तैयारी कर ली जाती है, पहले से ही कैसे करके करोड़ों लोग को मारना है, ताकि दुनिया में डर रहे कायम, और डर के वजह से लोग सच्चाई नहीं बताएं और करके करोड़ों लोग की हत्या की जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि रामनाथ कोविंद का नाम को बनाया गया राष्ट्रपति, कोविड कोरोना करके करोड़ों लोग की हत्या की गई। और कोरोना में रोना शब्द है, कोरोना में को हटा दीजिए तो रोना बन जाता है RONA, उसको उल्टा कर दीजिए RONA RAON, राव न शब्द है, राव प्लस न मतलब रावण।
और कोरोना कोविड दोनों को जोड़ लीजिए, को हटा दीजिए तो रोना प्लस विड बन जाता है, RONA प्लस VID, RONA प्लस VID, उसमें RAVIN, राविन शब्द है, जिसमें मेरा नाम भी है RAVI, रवि, और राविन मतलब रावण, मतलब रामलीला का खेल। तो सबके नाम का मतलब रवि या रावण या रामलीला का जो नाटक है उसके बेसिस पे ही सबका नाम निकल के आएगा। मेरा नाम रवि पांडे है, तो मेरे नाम पे कोरोना कोविड का खेल खेला गया। कोरोना का मतलब ही अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, जो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा, उसके डेफिनेशन के हिसाब से फिजिक्स में होता है सन्स कोरोना, मतलब सूर्य ग्रहण के समय जो सूरज की अंगूठी बनती है, जो सूरज को चारों तरफ से ढक जाता है सूर्य ग्रहण के समय, तो उस अंगूठी जैसा दिखता है, तो वही अंगूठी जो बनती है उसी को कोरोना कहा जाता है, सन्स कोरोना। फिजिक्स में नासा के, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के डेफिनेशन के हिसाब से भौतिकी में। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस तरह से करके रामलीला का नाटक और मुझे रिसर्च, मेरा नाम रवि पांडे के नाम पर पैंडेमिक का खेल खेला गया। सूरज ग्रहण मतलब सूरज, मतलब रवि मेरा नाम, और मेरी हत्या करने की जो कोशिश करी इसी को सूर्य ग्रहण का इन्होंने नाम दे रखा है। इस तरह से 69 करोड़ लोग, पैंडेमिक मतलब पांडे, कोरोना एक महामारी है, महामारी को अंग्रेजी में पैंडेमिक कहा जाता है, PANDEMIC, और मेरा सरनेम है पांडे, PANDEY, तो पैंडेमिक पांडे। इस तरह से करके मुझे रिसर्च सब्जेक्ट बना के 69 करोड़ लोगों को कोरोना कराया गया और 1.5 करोड़ लोगों की हत्या की गई, और इसी पैटर्न में और बाकी बहुत से लोगों की हत्या की। जैसे मेरा नाम रवि मतलब सूरज, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, अरुण मतलब होता है सूरज, उसकी हत्या करवाई। उसका सुषमा स्वराज की हत्या कराई। सुषमा का पहला अक्षर SU और स्वराज SWARAJ का अंतिम 3 अक्षर RAJ, सुषमा का पहला अक्षर सु और स्वराज का अंतिम 3 अक्षर RAJ, सु प्लस राज मतलब सूरज, मतलब सूरज मतलब रवि मेरा नाम। राम विलास पासवान, राम का पहला अक्षर R है, विलास का पहला अक्षर VI मतलब रवि मतलब सूरज मेरा नाम, और पासवान का भी पहला अक्षर PA है, PA मतलब मेरा सरनेम पांडे का पहला अक्षर PA। तो सब कुछ मेरे नाम पे ही खेला जा रहा है। सूरज अभिनेता जो बॉलीवुड का हीरो था, पटना से का रहने वाला था, सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत राजपूत का जो पहला 2 अक्षर है, सुशांत का पहला अक्षर SU और राजपूत का पहला 3 अक्षर RAJ, सु प्लस राज, सूरज मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से है। इसी तरह से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हत्या कराई गई, राजू प्लस S जोड़ दीजिए, तो राजू प्लस श्रीवास्तव का पहला अक्षर S, तो राजू प्लस S = सूरज। इसी तरह से टाटा कंपनी के मालिक साइरस मिस्त्री की हत्या कराई गई। साइरस का उल्टा CYRUS का उल्टा SURY, मतलब सूर्य मतलब सूरज, और मिस्ट्री मतलब ही होता है राज, रहस्य। अंग्रेजी में मिस्ट्री वर्ड है, MYSTERY, मिस्ट्री मतलब राज रहस्य होता है। और साइरस का अंतिम अक्षर SU, सु प्लस राज रहस्य मतलब सु प्लस राज = सूरज। तो हर तरीक़े से सबका मतलब, नाम का मतलब सूरज ही निकलेगा। इन सबकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई, जैसे कि साइरस मिस्त्री टाटा का मालिक था, अरबपति आदमी था, जो बिलियनियर, उसको इन्होंने गाड़ी से कुचल कर मार डाला। सुशांत राजपूत फांसी लगाकर मर गया। मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की भी संदिग्ध परिस्थिति, रामविलास पासवान की भी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई। वो उतने ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे और उसके पहले वो ठीक ठाक ही थे, अचानक से उनकी हत्या हो गई। सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है ताकि लोगों में भय का माहौल बना रहे और डर के कोई भी सच नहीं बोले। अब सारे चोर हैं। इस तरह से 1.5 करोड़ लोग की हत्या की गई अमेरिका और नरेंद्र मोदी ने मिलकर, और पिछले 3 सालों में लेबोरेटरी क्रिएटेड पैंडेमिक बनाकर, मेरा सरनेम है पांडे, और इस तरह से महामारी का नाटक मुझे डार्विन का 5वां बंदर बनाकर, मुझे रिसर्च सब्जेक्ट, ग्लोबल रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर अमेरिका ने खेल खिलाया। मेरा नाम रवि पांडे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे नाम पे हो रहा है। इन्होंने मुझे सो कॉल्ड भगवान बना दिया है, मेरे दिमाग में चिप लगाकर, मेरे मन की बातों के ऊपर सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मुझे बनाकर इन्होंने मुझे सो कॉल्ड भगवान बना दिया है। और कुछ भी चीज़ दुनिया में जो भी कुछ भी हो रहा है वो मेरे ऊपर ही सारा खेल हो रहा है। जैसे सारी फिल्में मैंने देखी, मुझे पहले ये सच्चाई नहीं पता थी कि इन्होंने मेरे माता पिता, मेरे परिवार वालों को धमकी देकर कि कोई भी इसको सच नहीं बताए। तो जब मैंने खुद ही ट्रुथ डिकोड किया कि कैसे कैसे मैंने पूरा कोड डिकोड किया, पूरा कि
कैसे कैसे इन्होंने करोड़ों लोग की हत्या की। मैं रवि पांडे, मैं यूपीएससी टॉपर रह चुका हूँ। मैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, यूपीएससी के द्वारा ग्रुप ए सर्विस की परीक्षा होती है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन सन 2007 में मेरा रोल नंबर 005452 था। मैं पूरे भारत में यूपीएससी, जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसमें 41वां रैंक मैंने हासिल किया था। सेंट्रल पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन ग्रुप ए एग्जाम होता है, सो पूरे देश भर में 41वां रैंक मैंने हासिल किया था। और इसके अलावा मैं बहुत सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं स्टेट बैंक में पीओ रह चुका हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PFID नंबर 5017-327, उसमें मैंने 2008 से 2011 तक 3 साल काम किया। उसके बाद मैं 2011 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली में गैजेटेड ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे जगह पे मेरे सिलेक्शंस हुए थे। इंजीनियरिंग मणिपाल में हुआ था और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुए थे। और मेडिकल में भी कर्नाटका CET में हुआ था। लॉ में NLSIO बैंगलोर में 97 रैंक मेरी आई थी, जो कि इंडिया का बेस्ट लॉ कॉलेज है, उसमें 97th रैंक मेरा आया था। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। मतलब जिस एग्ज़ाम में मैं बैठता था उसका, अगर उसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं भी आती थी तो मेरा उसमें फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्शन हो ही जाता था। इंडिया में भी मैं गया, आर्ट फोर्सेज में, उसमें पहले 2 राउंड मैंने क्वालिफाई कर लिए। लेकिन इन्होंने साजिश की, क्योंकि मैं ही रिसर्च सब्जेक्ट हूँ और मैं आर्मी में जाऊँगा और मैं आर्मी का ऑफिसर बन जाऊँगा तो मैं इनका सब भेद खोल डालूँगा। इसलिए इन्होंने मुझे 2 राउंड क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी आर्मी में नहीं सेलेक्ट किया। पर फिर मैं यूपीएससी की परीक्षा दिया, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन, उसमें पूरे देश भर में मेरे 41वां रैंक मैंने हासिल किया, मैंने अचीव किया। मैं ये इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि देयर वुड बी नो न्यू सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। मैं आगे नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं होने दूँगा। और मैं इसलिए सब लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि सबको पता चल जाएगी तो अमेरिका की चोरी और इंग्लैंड की चोरी और भारत सरकार की चोरी और दुनिया भर के 200 देशों की सरकारों की चोरी सभी उजागर हो जाएगी। कोई नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं होना चाहिए। तो ये करोड़ों लोग को, बेगुनाह लोगों को मारते रहेंगे और रिसर्च सब्जेक्ट बना बना कर ऐसे में होने नहीं दूँगा। और ये इस तरह से गंदा खेल अब आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 25 करोड़ लोग की ऑलरेडी हत्या कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सभी केवल नामों को आपको उल्टा पढ़ना है। जैसे डार्विन ने कहा कि इंसान से बंदर, इंसान बंदर से विकसित हुआ है। एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों को बंदर रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर ये खेल पिछले 160 सालों से हो रहा है एवोल्यूशन का। इसीलिए आमिर खान की फिल्म पीके जो रहते हैं उसमें आमिर खान अंतरिक्ष यात्री बना रहता है, जो कि दूसरे ग्रह से आया रहता है, परग्रही रहता है, एलियन रहता है, जो कि भोजपुरी बोलता है, क्योंकि मैं भोजपुर जिला का हूँ। सारे फिल्में, सब कुछ दुनिया में कुछ भी चीज़ है, सारे टीवी सीरियल, सभी फिल्में, सभी न्यूज में कुछ भी जो चीज़ दिखाता है, सब कुछ मेरे ऊपर कहानी बना के। अमेरिका में भी हॉलीवुड की फिल्में से लेकर, बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर, चाइनीज फिल्में से लेकर, मैंने सभी देशों के, दुनिया भर के बहुत सारे देशों की फिल्में देखी। सभी फिल्में मेरे ऊपर बनी हैं, सब कुछ मेरे ही ऊपर हो रहा है। मुझे इन्होंने सो कॉल्ड भगवान बना दिया है, हालांकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जब मैंने ये सच्चाई बताई तो उन्होंने गॉड की जगह GOD की जगह DOG बना दिया है। मतलब डॉग बना के मुझे गली गली में कुत्ते की तरह मैं भटक के मैं लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। और पब्लिक भी चोर है, पब्लिक ऑलरेडी नोज द ट्रुथ। जनता को पहले से ही सच्चाई पता है, तो डर के वजह से वो लोग कोई भी सच का साथ नहीं देने के लिए तैयार है। हालांकि मैं सच्चाई के लिए फिर भी मैं लोगों को हर जगह जा के लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि करोड़ों लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। इफ़ ऑल 8 बिलियन पीपल विल गेट टू नो द ट्रुथ, तो अपने आप इनकी चोरी उजागर हो जाएगी, तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू किल इनोसेंट पीपल। मैं लोगों की रक्षा करने के लिए ही कर रहा हूँ, मैं लोगों को सच्चाई बता, मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सभी आपस में भाई भाई हैं, सबको मिलकर रहना है। जो गंदी राजनीति खेल कर लोगों को आपस में, एक धर्म को, एक जाति को, एक सबको दूसरे से लड़वाते हैं, और आपस में लड़वा कर और ये गंदा खेल कर पुलिस और सेना और अमेरिका और रूस और भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ये सब मिलकर नाटक खेलते हैं और मज़ा लेते हैं और करके करोड़ लोग की हत्या करते हैं। वैसा मैं होने नहीं दूँगा। ये अब आगे नहीं होना चाहिए। ये करोड़ों लोग की हत्या कर चुके हैं। अब कोई नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं होगा, कुछ ये मैं होने नहीं दूँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था, महान वैज्ञानिक था, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताता हूँ। अल्बर्ट को उल्टा पढ़िए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है,
फिजिसिस्ट था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। अल्बर्ट का उल्टा ALBERT, का उल्टा TABEL, तबेल मतलब तबेला, तबेल मतलब तबेला। अल्बर्ट का उल्टा ALBERT, का उल्टा TABEL, इसमें तबेल शब्द है, तबेल में ए जोड़ लीजिए तो तबेला बन जाता है। और आइंस्टाइन EINSTEIN, उसमें अल्बर्ट का टी जोड़ लीजिए तो इंटेस्टाइन बन जाता है, INTESTEIN, मतलब आइंस्टाइन में इंटेस्टाइन शब्द है, उसमें टी जोड़ लीजिए तो मतलब आत। आत का उल्टा नाटा, ANT का उल्टा NATA, नाटा, उसमें के जोड़ लीजिए तो नाटक बन जाता है, मतलब तबेला का नाटक। मैं बिहार से आता हूँ और बिहार गाय भैंसों के तबेले के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के गाय भैंसों के तबेले के लिए बिहार ही तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इससे यह भी साबित होता है कि वैश्विक नाटक बिहार से हो रहा है। और यही एक परिवार के ऊपर जो 5 पीढ़ियों को मैंने बताया कि मैं भी रिसर्च सब्जेक्ट हूँ, मेरे दादा भी रिसर्च सब्जेक्ट थे, सो कॉल्ड भगवान थे, मेरे पिता भी भगवान थे, मेरे परदादा भी भगवान थे, मेरे परदादा के पिता भी भगवान थे। ये सो कॉल्ड रिसर्च सब्जेक्ट उन्होंने बद्दर बंकी बना दिया है और रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया है। और यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आप अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह का एक डायलॉग आपने सुना होगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो यही खेल हो रहा है, बाप बेटे का खेल हो रहा है। मतलब मेरे परदादा के पिता जो थे विशंभर पांडे, तो विशंभर पांडे का बेटा जो था मेरे परदादा रामदयाल पांडे, उनको इन्होंने विशंभर पांडे को रिसर्च सब्जेक्ट बनाया। उसका परदादा रामदयाल पांडे को रिसर्च सब्जेक्ट बनाया। परदादा के बेटे जो थे मेरे दादा रामदरेश पांडे, उनको भी इन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट बनाया। परदादा मेरे जो दादा थे उनके बेटे विभीषण पांडे, मतलब मेरे पिता, उनको भी उन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट बनाया। उसका मुझे, मतलब विभीषण पांडे के पुत्र मुझे रवि पांडे को भी इन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया है। इस तरह से खेल हो रहा है। यही इसी का नाम, ये रिश्ते में तो अब तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ता मतलब रिलेटिव, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस तरह से इन्होंने सबको, साइंस को, फिजिक्स को, हिस्ट्री को, सोशल साइंस को, सब चीज़ को, जो स्कूल में कॉलेज में कुछ भी पढ़ाया जाता है वो सब चीज़ झूठ पढ़ाया जाता है और इन्होंने मजाक का सब्जेक्ट बना के रख दिया है, मजाक का विषय इन्होंने बना के रख दिया है। और इस तरह से ये पूरे दुनिया में ये कॉमेडी हो रहा है। इसी वजह से आमिर खान PK फिल्म में जो एलियन रहता है, अंतरिक्ष यात्री रहता है, कोई इंसान चांद पे भी नहीं गया है। मेरे पिता को ही इन्होंने नील आर्मस्ट्रांग बनाकर चांद पर भेज दिया। नील आर्मस्ट्रांग का मतलब, नील मतलब नीला, और आर्म मतलब होता हाथ, मतलब बाहु, और स्ट्रांग मतलब बली, मतलब शक्तिशाली, मतलब बली। तो मतलब नील आर्मस्ट्रांग मतलब हुआ बाहु बली, आर्म मतलब बाहु और नील स्ट्रांग मतलब बली, तो मतलब नील, और मतलब नील मतलब नीला, मतलब नीला बाहुबली। ये बना के इन्होंने सो कॉल्ड चांद पर भेज दिया मेरे पिता को, विभीषण पांडे को। इसलिए PK जो अंतरिक्ष यात्री रहता है वो भोजपुरी बोलता है और पान खाता है। पान मतलब पांडे, मेरा सरनेम है पांडे। तो सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। इस तरह से करके ये करोड़ों लोग की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया कि कैसे ये करके इन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर ही बनाया, सारी फिल्में सब कुछ मेरे ऊपर ही बनाया है। अब मैं आपको सेना की चोरी के बारे में बताता हूँ। सेना भी चोर है, सेना कैसे करोड़ों लोग की हत्या करती है। जैसे विपिन रावत को मारा गया। विपिन रावत मतलब रावत का राव और विपिन का मतलब रावण, तो मतलब रामलीला का खेल। भारतीय सेना चोर है। भारतीय सेना पाकिस्तान सेना और चीन की सेना के साथ मिलकर युद्ध का नकली नाटक करती है। जैसे 1962 में अक्साई चीन का नाटक खेला गया। उसमें अक्साई चीन में, अक्साई चीन वर्ड है, मतलब अक्साई मतलब एक साई, या मतलब सबका मालिक एक, मतलब साईं बाबा का नाटक। मेरे परिवार को ही इन्होंने साईं बाबा बना दिया। जैसे मेरे दादा का नाम दरेश था। दरेश का उल्टा होता है DRESH का उल्टा SHERD, सेड, मतलब शिरडी। तो ये शिरडी साईं बाबा का नाटक। मेरे दादा का नाम राम दरेश था, तो शिरडी साईं बाबा का इन्होंने ऐसे नकली सब ढोंगी साईं बाबा, ढोंगी पॉलिटिशियंस, सब कुछ नाटक हो रहा है। सभी के सभी चोर है। ये सब नाटक बना के इन्होंने मेरे दादा को ही भगवान बना दिया, लेकिन दूसरा नकली साईं बाबा इन्होंने वहाँ पे महाराष्ट्र में बना दिया। इस तरह से करके सब कुछ नाटक करके खेल हो रहा है। जैसे 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने 65 में हुआ था। 1966 में उन्होंने लाल बहादुर, मुगल सराय के रहने वाले लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी थी। मुगल सराय में
मुगल सराय में MUGHL सराय में MALAUR मलौर शब्द है, जो कि मेरे गांव का नाम है। मलौर थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार। और जो रूस उस समय रूस में हत्या की गई लाल बहादुर शास्त्री की, रूस का जो राष्ट्रपति था उस समय, उसका नाम था कोर्सिगिन। कोशी नदी को बिहार का शोक या रोना बोला जाता है, मतलब जैसे कोरोना में भी रोना शब्द है। तो ये सब कुछ खेल मतलब बिहार से ही हो रहा है। कोशी नदी को बिहार का शोक या रोना कहा जाता है। तो सब कुछ मेरा गांव मलौर MALAUR, इसमें RULA रूला वर्ड है। रूला मतलब होता है रोना, जिसे रुला के गया सपना मेरा। तो ये गाना है ना एक हिंदी का, तो इस तरह से रुला मतलब रोना। तो सब कुछ मेरे गांव के नाम पे ही हो रहा है। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। तो उसमें मुजीबुर रहमान को इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बना दिया। मुजीब का उल्टा होता है बीजू, MUJIB का उल्टा BIJU मतलब बीजू। मेरे फुफेरे भाई का नाम बीजू है और इन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा का नाटक किया 1971 में। मेरे फूफा का नाम जगदीश सिंह है, जो कि ग्राम कुसुमरा, जिला रोहतास, नियर विक्रमगंज, नटवार के रहने वाले हैं। और उनका बेटा का नाम है बीजू बिजेंदर, जो कि तो इस तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक मेरे परिवार के नाम पे ही सब कुछ। उसके बाद 1999 में इन्होंने कारगिल राष्ट्र युद्ध खेला। कारगिल KARGIL DRAS, उसमें RADIK राधिका शब्द है, मतलब राधिका मेरी माँ का नाम। 1999-2000 में कांधार विमानापहरण किया गया। कांधार का उल्टा KANDHAR का उल्टा RADHAK राधिका मतलब राधिका मेरी माँ का नाम। उसी तरह से 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादी का आबिर अजमल कसाब का नाटक खेला। कसाब का उल्टा KASAB का उल्टा SABK सबका मतलब सबका मालिक एक साईं बाबा। तो साईं बाबा की जो कहानी है मेरे परिवार के ऊपर ही नाटक खेल के किया गया है। इस तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। पटकथा के तहत सब कुछ खेल खेला जा रहा है। सभी नकली, जो आतंकवादी भी वो भी नकली है, सेना भी चोर है, आतंकवादी भी चोर है, सब मिलकर आपस में मिलकर नाटक कर रहे हैं, करोड़ों लोग की हत्या करते हैं। मतलब सब कुछ पुलिस और सेना और सरकार, भारत सरकार, अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, चीन सभी मिलकर नाटक करते हैं। सभी मिलकर ऐसे ही करके बेगुनाह लोगों की हत्या करते हैं, ताकि लोगों के बीच में दहशत, डर कायम रहे और डर की वजह से कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करे। और इसी तरह से ये हो रहा है सब कुछ। जैसे नरेंद्र मोदी बार बार केदारनाथ, आप देखते होंगे केदारनाथ जाता है और खुद को स्वयं को चौकीदार कहता है। KEDARNATH केदारनाथ में RADHEK राधिका शब्द है, और चौकीदार CHOWKIDAAR उसमें RADHIK राधिका शब्द है। मतलब यही नाटक मेरे परिवार के ऊपर खेला जा रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में रावण शब्द है, RAWN रावण के ऊपर बनी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम, जो 2020 की फिल्म है, उसको जरूर देखिए, जिसमें किरदार और पात्र मेरे नाम, परिवार के नाम पर ही। जैसे राधिका, मेरी माँ का नाम राधिका है, उसमें हीरोइन का नाम राधिका रहता है। मेरे पिता का नाम विभीषण पांडे, विभीषण का उल्टा विभीषण में SHAN वर्ड है, अंतिम 4 अक्षर, BIBHI SHAN, उसमें SHAN वर्ड है, उसका उल्टा कर दिया SHAN का उल्टा ANSH अंश। तो हीरो का नाम उसमें अंशुल मल्होत्रा रहता है। मेरी माँ का नाम राधिका है, तो राधिका उसमें हीरोइन का नाम रहता है। हीरो का नाम अंशुल मल्होत्रा, अंशुल का उल्टा शान होता, अंश का उल्टा होता है शान। विभीषण का अंतिम 4 अक्षर SHAN मतलब शान, तो उसमें अंशुल मल्होत्रा रहता है। मल्होत्रा मतलब मेरे गांव का नाम मलौर, MALHOTRA, उसमें MALAR मलार शब्द है। मेरे गांव का नाम मलौर में MALAUR उसमें मलार शब्द है, मल्होत्रा मलौर। तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। उसमें अक्षय कुमार की माँ का नाम रावी रहता है, RAVI, मेरा नाम है रवि, RAVI रवि। और इसी तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक पूरा मेरे परिवार के ऊपर ही नाटक करके किया जाए। उसमें उसको अक्षय कुमार को भारत सरकार अज्ञात अननोन डिक्लेयर कर देते हैं। अब इस तरह से भारत सरकार ने, मैं इलेक्शन कमीशन में गैजेटेड ऑफिसर, उन्होंने मारपीट के दांत वात तोड़कर, पागल गूंगा बहरा डिक्लेयर करके, दांत तोड़कर, पैर तोड़कर, ये पैर में मेरा लोहे की रट लगी है, गाड़ी से कुचल कर, और विभिन्न तरीक़ों से गूंगा बहरा, पागल, अननोन, अज्ञात डिक्लेयर करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से करोड़ लोग की हत्या की गई। इसमें खेल में सभी पुलिस, न्यायालय, मीडिया सभी चोर हैं, सभी खेल में शामिल। मीडिया भी चोर है। आप टीवी पे कुछ भी देखते हैं तो सभी के सभी झूठी खबरें दिखाई जाती हैं।
सभी की सभी सारी कहानी बना बना कर नकली कहानी बनाती है। पुलिस खुद ही लोगों की हत्या करती है, सेना खुद ही लोगों की हत्या करती है। इसी तरह से पूरी दुनिया में सब कुछ किया जाता है और मीडिया वही कहानी बना बना कर, झूठी कहानी बना बना कर लोगों को दिखाता है ताकि लोग दिग्भ्रमित रहें। पीपल विल कंटिन्यू टू रिमेन मिसगाइडेड बाय द मीडिया। फॉल्स प्रोपोगेंडा खबरें दिखाता है मीडिया। इसके बाद मैंने आपको बताया है कैसे राजीव गांधी की हत्या की गई, एलटीटी वालों ने की, लंका वालों ने। एलटीटी मतलब लिट्टी चोखा का खेल, मतलब बिहार भोजपुर जिला का खेल। और मारने वाले का नाम था प्रभाकर मतलब सूरज, मतलब मेरा नाम। और हर चीज़ इसी तरह से खेला गया है। जैसे सेना भी खुद नकली हमले करवाती है। जैसे कुछ भी हमला होता है, पुलवामा का हमला आपने सुना होगा 2019 में नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना ने कराया था। PULWAMA, पुलवामा। उसमें MALAU, मलऊ शब्द है पुलवामा शब्द में। मेरे गांव का नाम MALU है, मलऊ। सब कुछ मेरे ही गांव, उरी नकली हमला हुआ था। मेरे गांव का नाम है मलऊ, उसमें उर शब्द है। इसी तरह से सब कुछ। पठानकोट नकली हमला हुआ था 2016-17 में हुआ था। पठानकोट PATHANKOT, उसमें PATN पटना शब्द है, लेकिन मैं पटना शहर बिहार, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरा एक गृह शहर है। इसी तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक करा के भारत सेना, पाकिस्तान सेना, चीन सेना सभी मिलकर नकली नाटक कराती है। अमेरिका, रूस सभी मिले। वर्तमान में जो यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन में रेन शब्द है, रेन मतलब वर्षा बारिश में, एक मेघनाथ रावत का बेटा। सब कुछ वैसे ही हो रहा है। जैसे जेलेंस्की है वहाँ का, JDLENSKY, उसमें SCJDL सेजल शब्द है, जो कि मेरे मामा, जो मैंने बताया कि नेवी का कैप्टन श्याम कुमार है, उसकी बेटी का नाम सेजल है। तो ये सब कुछ उसी तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। पुतिन जैसे है, PUTIN, रसिया का राष्ट्रपति है पुतिन, PUTIN, उसमें पुतिन। और मैं पटना शहर का रहा हूँ, पुतिन पटना, PUTIN PATNA, पटना, पुतिन पटना, मैं पटना शहर का रहने वाला हूँ। सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पुलिस कैसे चोर है। पुलिस भी बहुत बड़ी चोर है। पुलिस खुद ही दंगे फसाद, आतंकवादी हमले, घटनाएं, चोरी, हत्या और वारदात, अन्य चीज़ कराती है, वारदात कराती है, ताकि जनता डर के रहे और अमेरिका और भारत सरकार, नेताओं और सबकी चोरी उजागर नहीं हो सके। दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था। मतलब कि सब कुछ अमेरिका और भारत सरकार मिलकर करती है। पुलिस कमिश्नर का समय, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर का नाम था दिल्ली पुलिस के अमूल्य पटनायक, AMULYA का उल्टा MALAU, मलौर, मतलब मलौर मेरे गाँव का नाम, MALAUR। अमूल्य का उल्टा मलऊ हुआ, MALAU, तो उसमें MALAU और मलौर मेरे गांव का नाम। पटनायक में पटना शब्द है, PATNAI के, उसमें PATNA पटना शब्द है, मतलब मलौर पटना, मतलब मेरे गांव का नाम और मेरे शहर का नाम। मैं मलौर गांव, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223 का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में मैं पटना शहर, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और इसी तरह से संसद हमला 2001 में हुआ था। उसमें जो जांच अधिकारी था पुलिस का, जो दिल्ली पुलिस का जो जांच अधिकारी था, जिसकी हत्या हो गई थी, उसका नाम था राजवीर सिंह, RAJVIR। उसमें RAJ राजवीर में, RAJVIR, उसमें RAVI, रवि शब्द है, रवि मतलब मेरा नाम। तो सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक होता है। जैसे संसद ही है, पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट में संसद मतलब होता है SANSAD, संसद, उसमें SANDA, संडास शब्द है। संडास मतलब होता है टॉयलेट, मतलब मल, मतलब मलौर मेरे गांव का नाम। मल मतलब होता है टॉयलेट, MALAUR। और सब कुछ, जैसे MLA है, MLA, और उसको उल्टा कर दीजिए MAL, मल, मतलब मेरे गांव का नाम मलौर। सब कुछ टॉयलेट के नाम पे हो रहा है। मेरे गांव का नाम मलौर है, MALAUR, उसमें मल शब्द है, मल मतलब होता है टॉयलेट। संसद का उल्टा संडास होता है, संडास मतलब मराठी भाषा में टॉयलेट कहा जाता है। सब कुछ इसी तरह से हो रहा है, स्क्रिप्टेड ड्रामा हो रहा है, पूरा का पूरा सब कुछ मजाक हो रहा है। सब सांसद चोर है, सब पार्लियामेंट तक को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। और सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के सभी चोर हैं। और अमेरिका, रूस सभी चोर हैं। इसी तरह से भारत सरकार मेरी हत्या कराने की कोशिश कर रही है। मैं रवि, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स में गैजेटेड ऑफिसर हूँ। ऑफिशियल ID कार्ड नंबर Y180400232273, आधार कार्ड नंबर 663163746127, पैन कार्ड नंबर ASKPR 1706L, पासपोर्ट नंबर, भारतीय पासपोर्ट नंबर M09708664। विभिन्न तरीक़ों से भारत सरकार, चुनाव आयोग, अमेरिका, सबकी चोरी उजागर करने पर नरेंद्र मोदी, अमेरिका और भारत सरकार ने मेरी हत्या करने की विभिन्न तरीक़ों से कोशिश की है। मारकर मेरा दांत वात तोड़ दिया है, जहर देकर और विभिन्न तरीक़ों से इंजेक्ट इन्फेक्ट करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और अज्ञात डिक्लेयर करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। मीडिया
जो टीवी चैनल्स, मीडिया, जज, पत्रकार सभी चोर हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन किया था, रिट पिटीशन सिविल 1005 ऑफ 2020, रिव्यू पिटीशन 1 सिविल 131 ऑफ 2021 और रिट पिटीशन सिविल 18,695 ऑफ 2022। इस तरह से करोड़ों लोग की हत्या की गई है। इसलिए मैंने बताने के लिए वीडियो बनाया है कि कैसे करोड़ों लोग की हत्या की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने मुझे केस के बीच में ही, मैं पिटिशनर इन पर्सन था और मैं भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कम्पिटेंट माना कि मैं खुद ही अपना केस आर्ग्यू कर सकूं, जब इसका मतलब मैं नॉर्मल हूं और मैं इतनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं गूंगा बहरा कैसे हो सकता हूं। तो इन्होंने मुझे अपहरण करके दिल्ली पुलिस के एक लोअर जो जिला का कोर्ट होता है, वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट इसको बोला जाता है, दिल्ली पुलिस का जो दिल्ली का जो नई दिल्ली जिला का जो कोर्ट है उसका नाम है पटियाला हाउस कोर्ट। वहाँ पे पकड़कर मुझे हथकड़ी लगा कर ले गया और दिनांक 21 नवंबर 2020 को, उस दिन अमेरिका में सुबह का समय था, उस दिन अमेरिका में 20 नवंबर 2020 था, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का बर्थडे था। तो इन्होंने मुझे ले गया और मुझे झूठे तरीके से मेडिकल रिपोर्ट बना के मुझे गूंगा बहरा, अज्ञात, अननोन, पागल सब कुछ डिक्लेयर कर दिया ताकि इनकी चोरी नहीं पकड़ी जा सके। तो ये कॉमेडी ही कर रहे हैं। जो बाइडेन का बर्थडे इन्होंने मनाया, उसके बाद ये विभिन्न तरीक़ों से अलग अलग लोगों का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और इस तरह से। पर मैं नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं होने दूंगा क्योंकि ये करोड़ों लोग की हत्या कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी चोर हैं। सारे अरविंद केजरीवाल सभी चोर हैं, सभी के सभी, सारे के सारे मिले हुए हैं। मीडिया, जुडिशरी, सेना, पुलिस सब के सब चोर हैं। अमेरिका, रूस सब मिलकर नाटक कर रहे हैं, आपस में मिलकर सभी नाटक करते हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन सभी मिले हुए, सभी के सभी चोर हैं। सब मिलकर नाटक करके करोड़ों लोग की हत्या इन्होंने की है। 25 करोड़ लोग की हत्या की है सभी 210 के सरकारों ने। और सभी मीडिया, जुडिशरी, इन्होंने सबको रिश्वत खिला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों सबको मिलकर, ताकि कोई भी कुछ भी नहीं हो। सब के सब चोर हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल ये देखिए, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, और इसमें सारे वीडियो को डाउनलोड कीजिए और सच्चाई को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सबको बताइए। अगर एक आदमी 10 आदमी को सच्चाई बताएगा तो पूरे, एक आदमी 10 को बताएगा, 10 फिर 100 को बताएंगे, 100 1000 को बताएंगे, ऐसे करके पूरे दुनिया के 8 अरब लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। ऑल 8 बिलियन पीपल विल गेट टू नो द ट्रुथ। अगर सबको सच्चाई पता चल जाएगी तो ये चोर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज दे विल कंटिन्यू किलिंग इनोसेंट पीपल अगेन एंड अगेन, और ये करके करोड़ों लोग की हत्या करेंगे, ताकि इन सभी पॉलिटिशियंस, करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सेना, पुलिस, सारे राजनीतिक दलों की चोरी, नरेंद्र मोदी, गांधी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी की चोरी हो जाए। सेना, पुलिस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, चीन सरकार, दुनिया भर के सभी 200 देशों की सरकारों की चोरी उजागर हो सके। और इसी तरीके से ही दुनिया में सच को सबके सामने लाया जा सकता है, ताकि आगे कोई नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं हो, आगे दुनिया के लोगों खुशी खुशी रह सके और कोई नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च नहीं होने। तो ये फिर नया सब्जेक्ट, मुझे मेरी हत्या करके फिर नया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च बनाएंगे और फिर ऐसे करके पैंडेमिक और ये सब नाटक करके फिर ये करोड़ों लोग की हत्या करेंगे। और इसी तरह से ये खेल खेलते रहेंगे, और ताकि अमेरिका की हेजेमनी, जो जियोपॉलिटिकल हेजेमनी है, जो अमेरिका की सो कॉल्ड, जो पूरे दुनिया पे अमेरिका अनऑथराइज तरीके से जो शासन कर रहा है पूरी दुनिया पे, उसने कब्जा कर रखा है, वो नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि फिर करोड़ों लोग को मारते रहेंगे। जो मेरे परिवार के साथ इन्होंने किया है, मेरे पिता की हत्या की, मेरे दादा की हत्या की, मेरे पिता को इन्होंने मार डाला, उसके बाद मेरे दादा की भारत सरकार, मेरे पिता की नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने हत्या की, मेरे दादा की इंदिरा गांधी ने हत्या की। इस तरह से करके करोड़ों लोग की इन्होंने हत्या की है। तो आगे किसी को नहीं होता। मेरी हत्या करने के भी नरेंद्र मोदी विभिन्न तरीक़ों से कोशिश कर रहा है, आगे मैं होने नहीं दूँगा। और अमेरिका भी षड्यंत्र में शामिल, सभी दुनिया भर के 200 देशों। इसलिए आगे इन चोरों की चोरी अब नहीं होनी चाहिए। देयर विल बी नो न्यू सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। इसलिए मैंने बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग सब लोग एक दूसरे से सभी बातों को बताइए। और एक आदमी अगर 10 आदमी को सच्चाई बताएगा तो करोड़ों लोग को सच्चाई पता चले, करोड़ों लोग से फिर अरबों लोगों को सच्चाई पता चली। ऑल 8 बिलियन पीपल विल गेट टू नो द ट्रुथ। सबको पता चल जाएगा तो फिर चोर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। ऐसे करके, ताकि ये गलत
काम करके करोड़ लोग की हत्या नहीं कर सके। और ये सब कुछ आप खुद ही समझदार हैं। आप मेरे वीडियो देखिए, उसमें सारे वीडियो बने हुए हैं, उसमें कैसे करके करोड़ों लोग की हत्या की गई है वो भी आप देख सकते हैं। एक एक करके जो बड़े बड़े वीडियो हैं, 1-1 घंटे के जो वीडियो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में हैं, उसमें आप पूरे विस्तार से देख सकते हैं कि कैसे कैसे करके की गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आमिर खान की हिंदी फिल्म देखिएगा, 3 इडियट्स जो फिल्म है, सभी फिल्म मेरे ऊपर ही बनी है। तो उसमें आमिर खान को कॉलेज का जो प्रिंसिपल रहता है वो इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए कहता है। आमिर खान ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिख देता है, फरहान नाइट्रेट और राजुलाइजेशन। उसमें फिर पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो किसी को मतलब नहीं समझ में आता है। कॉलेज का जो प्रिंसिपल भी रहता है उसको भी मतलब नहीं समझ में आता है। तो बाद में आमिर खान अंडरलाइन करके बताता है कि इसमें फरहान नाइट्रेट में फरहान शब्द है और प्री राजुलाइजेशन में राजू शब्द है, अंडरलाइन करके बताता है। तो कहता है कि ये तो उसके दोस्तों के नाम है। तो यही हो रहा है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, राजनीति, समाज, इन्होंने इनको मजाक का सब्जेक्ट बना रखा है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे परदादा, मेरे नाम पे, मेरे पूर्वजों के नाम पे, ये शब्द को उल्टा पुल्टा हेरा फेरी करके उसी शब्द में से अक्षर बनाते हैं उल्टा पुल्टा करके, और उसी अक्षर से फिर ये कहानी बनाते हैं और उस कहानी को ये पूरी दुनिया में दिखाते हैं। यही फिल्म फुकरे में भी दिखाया गया है कि कैसे करके करोड़ों लोग की वो एक आध सपना देखता है, उसमें सपने में सोचता है, उसके बेसिस पर कहानी बनाता है और उस कहानी के हिसाब से वो फिर लॉटरी का, यही खेल हो रहा है पूरी दुनिया में। ये सो कॉल्ड स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। ये काम पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी पटकथा, इसलिए उसको चूँकि मन की बात का खेल हो रहा है, दिमाग में जो इंसान का जो बुद्धि है उसके ऊपर खेल हो रहा है, तो इसलिए जितनी दुनिया भर के गुप्तचर संस्थाएं हैं उनको इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का खेल, मतलब मन की बात का खेल। जैसे CIA अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की रॉ और NIA, और पाकिस्तान के ISI, रसिया की KGB, इनको सबको इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, मतलब मन की बात का खेल, मतलब दिमाग का खेल। तो यही खेल हो रहा है, इस तरह से करके करोड़ों लोग की हत्या की गई है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये पिछले 164 सालों में जो भी खेल हुआ है, इसमें केवल 12-14 अक्षरों से और रामलीला के खेल पे ही दुनिया चल रही है। जैसे मेरे परदादा के पिता का नाम विशंभर पांडे था, विशंभर। मेरे परदादा का नाम रामदयाल पांडे था, मेरे दादा का नाम रामदरेश पांडे था, मेरे पिता का नाम विभीषण पांडे था, मेरा नाम रवि पांडे है, मेरी माँ का नाम राधिका पांडे। मैं मलौर गांव, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार का रहने वाला। मेरे पिताजी की जो बहन थी उसका नाम नगजारी है, और मेरे पिताजी के बहन जो है उसके पति मतलब मेरे फूफा जी का नाम जगदीश है। तो इन्हीं वर्ड्स को उल्टा पुल्टा करके ये पिछले 164 सालों से खेल खेल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। उस समय जैसे मेरे परदादा के समय तो मैं था नहीं, तो मेरे नाम पे खेल नहीं हुआ। मेरे परदादा के नाम पे जो उस ज़माने में जो उनके नाम के इर्द गिर्द खेल हो रहा है, इस तरह से ये करके खेल खेल रहे हैं। जैसे मैं आपको ये 12 शब्द बता देता हूँ। विशंभर, राम, दयाल, दरेश, पांडे, विभीषण, रवि, मलौर, चरपोखरी, राधिका, नगजारी, जगदीश। आप खुद ही समझदार हैं। पिछले विश्व में पिछले 164 सालों में 165 सालों में कुछ भी प्रमुख घटना हुई है उसके बारे में सोचिए। मतलब इन्हीं 12 शब्दों के अंडरलाइन अक्षरों, इन्हीं सबसे शब्द बनाना है अंडरलाइन करके। और इसके अलावा कुछ और शब्द हैं, जैसे राज मतलब रहस्य, राज मन मतलब मन की बात का खेल। रामलीला के पात्रों, जैसे रामलीला के जो नेगेटिव पात्र हैं, खास करके रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सब के अक्षरों से निकल कर सामने आएगा। तथा 1-2 शब्द कभी कभी ये भी आ सकते हैं। जैसे मैं भोजपुर जिला बिहार का रहने वाला, तो भोजपुर भी कभी कोई आ सकता है। भोजपुर जिला का मुख्य हेडक्वार्टर जो है, मुख्य शहर जो है आरा है, आरा या अरण्य जिसका नाम है संस्कृत में, तो उसके नाम पे भी आ सकता है। मेरे दादा चूँकि किसान थे तो किसान के नाम पे भी आ सकता है, फार्मर, किसान। पीरो जो मेरा भोजपुर जिला के
मलौर गांव के बगल का जो सबसे नज़दीक का जो शहर है उसका पीरों के नाम पे भी कभी कभी मतलब निकल सकता है। लेकिन मुख्य तौर पे यही 12 शब्द से पूरी दुनिया चल रही है पिछले 164 सालों में। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, बिशंभर BISHAMBHAR, राम RAM, दयाल DAYAL, दरेश DARESH, पांडे PANDEY, विभीषण BIBHISHAN, रवि RAVI, मलौर MALAUR, चरपोखरी CHARPOKHRI, राधिका RADHIKA, नगजारी NAGJARI, जगदीश JGDISH। इन्हीं 12 शब्दों पे और रामलीला के खेल और रामलीला के पात्र जैसे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, जो कि मेघनाथ का नाम था, इसी नाम पे ये खेल हो रहा है। तो यही खेल हो रहा है। जैसे डार्विन का उल्टा मैंने बताया विंदर, डार्विन का उल्टा विंदर मतलब बंदर, सारा हिंदी में खेल हो रहा है। और डार्विन के नाम में DARWIN, उसमें RAWIN, राविन शब्द है, मतलब राविन मतलब रामलीला का खेल रावण, जिसने बताया कि बंदर की पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होकर इंसान बना है। एवोल्यूशन मतलब ह्यूमन है, इवॉल्व फ्रॉम हनुमान, ह्यूमन HUMAN, इसमें HANUMAN, हनुमान में HUMAN, ह्यूमन शब्द है। तो ये खेल इसी तरह से ऐसा खेल अंग्रेज़ों ने इसलिए खेला कि अंग्रेज़ों के जो क्रिश्चियंस हैं, अंग्रेज मतलब ईसाई हैं, उनका जो मुख्य धार्मिक केंद्र है जो कि इटली में है, इटली के अंदर है वाटिकन मतलब वाटिका है, वाटिका मतलब अशोक वाटिका रावण की। तो ये हज़ारों साल से ये खेल हो रहा है, लेकिन पिछले 164-65 सालों में इन्होंने कोड को डिकोड कर लिया और इस तरह से रिसर्च सब्जेक्ट बना के खेल खेला। जैसे अशोक वाटिकन जो क्रिश्चियन का जो ईसाइयों का जो प्रमुख धार्मिक केंद्र है, उस पर वाटिकन मतलब वाटिका मतलब अशोक वाटिका रावण की। तो यही खेल हो रहा है, उल्टा खेल हो रहा है। और इसी तरह से करके इन्होंने करोड़ों लोग की हत्या की है। इसलिए दुनिया में कुछ भी चीज़ आप सोचेंगे, जैसे मर्सिडीज गाड़ी होती है MERCEDES, उसमें REMDERES, रामदरेश शब्द है, तो मेरे दादा का नाम है। उसी तरह से BMW गाड़ी है, BMW का उल्टा WMB मतलब WMB मतलब विशंभर, BMW WMB मतलब विशंभर, WISHAMBHAR, विशंभर को वैसे भी लिख सकते हैं, BISHMBR को WISHAMBHAR भी लिख सकते हैं। तो WMB मतलब विशंभर। हर चीज़ इसी तरह से खेला गया। जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सारे किरदार मैं ही हूँ, मेरे ऊपर ही सारे फिल्म बनाई हैं। उसके पहले मेरे दादा के ऊपर ही सारे, मेरे परदादा के पिता के ऊपर सभी फिल्में बनाई जाती थी। इसी तरह से करके इन्होंने खेल खेला है। जैसे स्पाइडरमैन SPAIDER का उल्टा DRISP, डरिस मतलब दरेश पांडे मतलब मेरे दादा राम दरेश पांडे। और मैन मतलब दरेश पांडे का मन, राम दरेश पांडे का मन। उस तरह से बैटमैन को बैट मतलब होता है चमगादड़, CHAMGADAR, उसमें DARA, उसमें RAM और DARASH, रामदरेश शब्द, RAMDARAH रामदरेश शब्द है, DARAH शब्द है। इस तरह से इन्होंने खेला है सब कुछ, मतलब नाटक हो रहा। सुपरमैन, सुपर SUPER का उल्टा PERSU, परसु मतलब परशुराम, जो कि मेरे जाति है भूमिहार ब्राह्मण, मैं बिहार का रहने वाला भूमिहार ब्राह्मण जाति का हूँ। तो भूमिहार ब्राह्मण के जो मुख्य प्रमुख जो देवता माने जाते हैं, विष्णु भगवान के जो छठे अवतार है परशुराम, उनको माना जाता है, भगवान परशुराम को। परसु, सुपर का उल्टा परसु, SUPER का उल्टा PERSU, परसु मतलब परशुराम, जो विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। तो ये सुपरमैन का उल्टा परशुमन मतलब भूमिहार का मन। तो ये सब कुछ इस तरह से खेल खेला गया है, मतलब भूमिहार ब्राह्मण का मन की बात का खेल। सब कुछ नकली किरदार बनाए गए हैं, सभी चीज़ इस तरह से करके, सारे किरदार, सब कुछ फिल्में, सब कुछ। जैसे जैसे मेरे ऊपर सारी फिल्में बनाई गई। जैसे DDL जो फिल्म है, DDL फिल्म जो है, उसमें हीरो का नाम राज मल्होत्रा रहता है। राज, मेरा नाम रवि, रवि मतलब सूरज,
SURAJ, मतलब उसमें सू हटा दीजिए तो RAJ बन जाता राज, बस मेरा नाम। और राज मतलब ऐसे भी रहस्य होता है, मुझे उन्होंने अज्ञात अननोन डिक्लेयर करके कि राज रहस्य बना के रखा है। और मल्होत्रा, मेरे गांव का नाम है मलौर, MALAUR, उसमें MALAR शब्द है, मल्होत्रा मल MALAR शब्द है, मल्होत्रा मलौर। तो ये इस तरह से कहानी बनाते हैं। इसी तरह से करके सारी कहानियाँ बनाते हैं, और ऐसे करके ये सभी फिल्में इन्होंने सब कुछ, सारी फिल्में, कुछ भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टीवी सीरियल, सब कुछ मतलब एक कहानी बना बना के ऐसे कहानियाँ बनाते हैं। और कुछ भी अखबार में, समाचार में, किसी भी टीवी चैनल पे कुछ भी खबर अगर दिखाई जाती है किसी तरह का चैनल, मीडिया चैनल पे, तो वो सब कुछ इसी तरह से पटकथा बना बना के इंटेलिजेंस एजेंसी इसी तरह से कहानी बना बना के खुद ही लोगों की हत्या करवाती है, और खुद ही ऐसे करके करोड़ों लोगों की हत्या कराती है। आप अगर समझ जाइएगा तो आप खुद ही। और मेरा जो ये है, इसमें यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बड़े बड़े वीडियो आप हैं, इनको देखिएगा। इसमें 1-1 घंटे के जो वीडियो हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, तो उसमें वीडियो हैं, उसमें आप वीडियो देखिएगा तो उसमें पूरा विस्तार से है कि कैसे कैसे करके एक एक चीज़ मैंने समझाया है कि कैसे गांधी चोर था, कैसे एक एक चीज़ गांधी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि गांधी कैसे चोर था। जैसे एक एक चीज़, छोटे से छोटे चीज़ जो गांधी करता था, बड़ी से बड़ी चीज़ें जो गांधी करता था, वो सभी चीज़ मेरे गांव के नाम पर ही, मेरे दादा परदादा के नाम पर ही सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। जैसे गुजराती गांधी चोर था, गुजरात का उल्टा GUJAR का उल्टा JUJAR, जुगाड़ मतलब कारण चलाओ इंतजाम व्यवस्था, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। गांधी को महात्मा कहा जाता था। कैसे गांधी चोर था? गांधी मतलब महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा, महान आत्मा को सोल बोला जाता है अंग्रेजी में, महान प्लस सोल, SOUL, उसमें मतलब MALAUR मलौर शब्द है, मलौर मतलब मलौर, MALAUR मलौर शब्द, जो कि मेरे गांव का नाम है मलौर, थाना चतपुखरी, जिला भोजपुर, बिहार। मतलब गांधी चोर था, मेरे परिवार के नाम पे नाटक हो रहा था। गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास को महानदास कह सकते हैं, क्योंकि गांधी का नाम भी महान सबसे मिलता जुलता है। और मोहन, गांधी को महान आत्मा मतलब महात्मा भी कहा जाता था। मोहनदास मतलब महानदास, महान को ग्रेट अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ग्रेट का उल्टा GREAT का उल्टा GRAIT भी लिख सकते हैं, GREIT का उल्टा TIGER, टाइगर, तो टाइगर दास कह सकते हैं। टाइगर मतलब हिंदी में शेर होता है, SHER, शेर प्लस दास। शेर को उल्टा कर दीजिए RESH बन जाएगा। शेर का उल्टा SHER का उल्टा RESH मतलब रेश, मतलब दास प्लस रेश इज इक्वल टू DARESSH, दरेश, DERE मतलब दरेश, मतलब मेरे दादा का नाम। तो ये इस तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हुआ है। जैसे मोहन में मन शब्द भी है, MOHAN, उसमें MAN, मन। और दास मतलब होता है गुलाम, मतलब जिसका गुलाम मस्तिष्क, मतलब रामदरेश पांडे का गुलाम मस्तिष्क। और गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। करम मतलब होता है उर्दू में करम खुदाया, मतलब होता है भगवान की दया, ईश्वर की कृपा। अपनी हिंदी फिल्म रुस्तम जो इंडियन नेवी पे बेस्ड है, उस पर आपने सुना ही होगा कि करम खुदाया है, गाना है जो तुझसे मिलाया है। तो ये करम खुदाया मतलब ईश्वर की कृपा, भगवान की दया। तो भगवान की दया मतलब दया मेरे परदादा का नाम रामदयाल, RAMDAYL, दयाल। तो ये इस तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से नाटक हुआ है। और इसी वजह से गांधी ने अपना पहला आंदोलन, जो बिहार के भोजपुर जिला का मैं रहने वाला हूँ, थाना चतपुखरी, ग्राम मलौर, पिन 80223, इस वजह से गांधी ने, चूँकि डायरेक्टली तो आ नहीं सकता था क्योंकि गांधी भारत का एजेंट था, तो उसने भोजपुरी इलाके में, बिहार के भोजपुरी इलाके चंपारण में जाके ये पहला जो आंदोलन गांधी ने किया था भारत में,
चंपारण में, भोजपुरी क्षेत्र चंपारण में। चंपारण में इसलिए किया था कि चंपारण में चंपा अरण्य शब्द है, चंपा अरण्य। मेरे गांव का नाम आरा है, मेरे भोजपुर जिला का रहने वाला भोजपुर का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है आरा। आरा को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है। चंपारण में चंपारण्य शब्द है, अरण्य मतलब आरा मतलब जंगल। और चंपारण में CHAMPARN, उस पर CHARPOKHARI पोखरी जो मेरा थाना है उसमें CHARP और AR वर्ड कॉमन है। गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम में रहता था। साबरमती साबर में SABAR। और मेरे परदादा के पिता का नाम था बिसम्भर, BISHAMBHAR, उसमें SABAR साबर शब्द है। और मती मतलब बुद्धि, मतलब बिसम्भर की बुद्धि या मन। और आश्रम में ASHRAM, उसमें RAM राम शब्द है, मतलब बिसम्भर या राम की बुद्धि या मन। मतलब मेरे परदादा के पिता का नाम बिसम्भर, मेरे परदादा का नाम रामदयाल और मेरे दादा का नाम रामदरेश। तो यही तीनों गांधी के 3 बंदर इसीलिए कहा जाता है इन तीनों को, बिसम्भर, रामदरेश और बिसम्भर, रामदयाल और रामदरेश। खास करके गांधी तीसरा बंदर था, रामदरेश। मतलब भारत को आज़ादी गांधी ने नहीं दिलाई, गांधी के 3 बंदरों ने दिलाई, खास करके तीसरे बंदर रामदरेश ने। गांधी जैसे चरखा चलाता था, CHARKHA। और मेरे थाना, मेरा गांव नौलौर है, उसका पुलिस थाना का नाम है चरपोखरी, CHARKHA और CHARPOKHARI, इसमें CHARKHA चरखा शब्द है। गांधी सत्याग्रह करता था। सत्याग्रह मतलब सत्य या सच्चाई पे ग्रहण, और मतलब झूठ या धोखे का खेला। मेरे गांव जो मलौर है, थाना चरपोखरी, उसके जस्ट पास का जो गांव है उसका नाम गरहनी है, जो जहाँ पे फेमस स्कूल है गरहनी स्कूल। तो गरहनी में ग्रहण शब्द है, तो वही ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ग्रहणी मतलब सच्चाई, सत्याग्रह मतलब सत्य पे ग्रहण, मतलब सच्चाई पे ग्रहण, मतलब झूठ या धोखे का खेल। तो ये सारा चीज़ जो दुनिया में हो रहा है, सब कुछ झूठा नकली नाटक हो रहा है, सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है, जिसमें इन्होंने मेरे परिवार के 5 पीढ़ियों को भगवान या बंदर, भगवान का अवतार या बंदर बनाकर, या मन की बात के ऊपर चिप लगाकर इन्होंने मन की बात का यह गंदा खेल खेला है। इसी तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। जैसे नेहरू भी चोर था, नेहरू को उल्टा करिए, NEHRU का उल्टा HERU है, हिरन। मतलब हिरन को बोला जाता है डियर, अंग्रेजी में DEER, उसको अंग्रेजी में डियर भी बोला जा सकता है, DEAR, डियर, DEER। डियर को उल्टा करिए DARE, डेयर, और उस पर से जोड़ दीजिए तो दरेश बन जाता है। मतलब नेहरू, गांधी भी रामदरेश था, नेहरू भी रामदरेश था, सभी रामदरेश थे। इस तरह से नाटक हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस को कर दीजिए तो विभाषण बन जाता है। विभाषण मतलब विभीषण मतलब देशद्रोही। दरेश में देश शब्द है, DRESH में DESH शब्द है, और द्रोही में DRAH, दरेश में DRESH में DRAHE त्राही शब्द है, मतलब देशद्रोही। सब कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट करके नाटक खेला गया। इसलिए विभीषण ने देश द्रोही का जो किरदार किया था रामलीला में, उसने रावण को छोड़कर राम का साथ दिया था। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर और भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, भारतीय सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को इंडिया का कुशलिंग कहा जाता था। मतलब इंडिया का कुशलिंग मतलब विभीषण, इंडिया का। तो इस तरह से सभी, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी चोर थे। जैसे भगत सिंह BHAGERT, उसमें TABH तबाह शब्द है। तबाह मतलब होता है बर्बाद, डिस्ट्रॉय अंग्रेजी में। डिस्ट्रॉय DESTROY, उसमें DRES, DRES शब्द है, मतलब दरेश, DRESH, दरेश मेरे दादा का। इसी तरह से जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, सभी के नामों से, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सभी चोर थे। CHANDRA, चंद्र का उल्टा DARACH, दर H मतलब दरेश। सब कुछ नाटक हो रहा है, मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। अंग्रेज खुद ही नकली क्रांतिकारी बनाते थे। क्रांतिकारी ऐसा दिखाते थे कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नाटक होता था, पटकथा के तहत नाटक हो रहा था। पूरी दुनिया में खेल हो रहा है, केवल भारत में ही। सभी नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जो भी, एब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, स्टालिन, माओ जेडुंग, सभी चोर हैं, सभी नाटक जिन्ना, सभी चोर हैं।
सभी नाटक हो रहा है, पूरे दुनिया में ही नाटक हो रहा है, सारे के सारे जो क्रिकेट मैच भी सभी नकली होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन का उल्टा SACHIN का उल्टा, उसमें ISHAN ईशान शब्द है, जो कि मेरे पिता विभीषण का नाम है। BIBHISHAN, उसमें ISHAN शब्द है जो कि सचिन के नाम में है। और तेंदुलकर TENDULKR, उसमें LUNK लंका शब्द है, मतलब विभीषण ऑफ लंका। सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है और ऐसे करके करोड़ों लोग की हत्या की गई है। जैसे गांधी का जन्म ही बंदर का खेल हो रहा है, गांधी का जन्म ही पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। पोरबंदर में बंदर शब्द है, मतलब बंदर का खेल। गांधी बकरी पालता था, बकरी इस तरह से, और बंदर, गधा, गांधी के नाम में गांधी गधा, तो इस तरह से गांधी ने दुनिया को बंदर, गधा और बेवकूफ़ बनाया। सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। और इसीलिए 1996 की शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म है दुश्मन दुनिया का, एक फिल्म है 1996 की शाहरुख खान और सलमान खान की, उस फिल्म का नाम है दुश्मन दुनिया का। उसमें बकरे वाले बाबा का किरदार महमूद नाम का जो कॉमेडियन है उसने निभाया है, वो एक्चुअली गांधी के किरदार के ऊपर ही बना है। और पोरबंदर जो शब्द है PORBANDR, उसमें PAND पांड शब्द है। मेरा जो सरनेम है पांडे, तो मेरे पांडे परिवार के ऊपर ही 5 पीढ़ियों से खेल हो रहा है, PANDEY। सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक, पटकथा के तहत सब कुछ स्क्रिप्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी की चोरी की तो मैंने आपको बताई है, कैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पे कोविड कोरोना का खेल खेलकर नरेंद्र मोदी ने 1.5 करोड़ लोग की हत्या की, गांधी ने 8 करोड़ लोग की हत्या की। इसी तरह से सब कुछ स्क्रिप्टेड नाटक हो रहा है। और